सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। हमने इस सीरीज के पिछले एपिसोड्स में आपको इंडियन नेवी की मौजूदा और अपकमिंग सबमरीन्स के बारे में बताया था, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सबमरीन काम कैसे करती है और कैसे सबमरीन को पानी के ऊपर और नीचे दोनों जगह ऑपरेट किया जाता है? और अगर आपके मन में भी इस सवाल को लेकर कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि सबमरीन काम कैसे करती है और हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन से मैकेनिज्म और प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल होता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि इंडियन नेवी में सबसे पहले कमीशन की गई सबमरीन का नाम था INS कलवरी S-23, जिसे 8 दिसंबर 1967 में कमीशन किया गया था। और इसी दिन से इंडियन नेवी की सबमरीन आर्म की शुरुआत हुई थी और इसलिए हर साल 8 दिसंबर को इंडियन नेवी के सबमरीन डे के रूप में मनाया जाता है। और 8 दिसंबर 2017 को इंडियन नेवी की सबमरीन आर्म अपने 50 साल पूरे कर लेगी। तो चलिए अब आते हैं हमारे इस वीडियो के मेन टॉपिक पर कि आखिर सबमरीन काम कैसे करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें इस्तेमाल होने वाले बेसिक प्रिंसिपल की। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि सबमरीन या अन्य कोई जहाज भारी भरकम वजन के साथ भी पानी की सतह पर आराम से तैरने में सक्षम होते हैं, और ये सब इसलिए मुमकिन हो पाता है क्योंकि पानी की सतह पर जहाज के द्वारा डिस्प्लेस किए गए पानी का वजन जहाज के वजन के बराबर होता है। अगर आसान भाषा में कहा जाए, पानी की सतह पर जितना प्रेशर जहाज पानी की ओर लगाता है उतना ही प्रेशर पानी जहाज की ओर लगाता है, और जिसकी वजह से डाउनवर्ड प्रेशर और अपवर्ड प्रेशर इक्वल होते हैं, और इसी वजह से कोई भी शिप या सबमरीन पानी की सतह पर तैर सकती है। और इस फिनोमिनन को कहते हैं बोयेंट फोर्स या फिर बोयेंसी, और ये आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर आधारित होता है। आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के अनुसार किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाली बोयेंट फोर्स उस ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्प्लेस किए गए फ्लूइड या पानी के वजन के बराबर होती है। लेकिन सबमरीन्स अन्य जहाजों की तुलना में काफी अलग होती हैं, क्योंकि सबमरीन्स इस बोयेंट फोर्स को कंट्रोल कर सकती हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि सबमरीन का कैप्टन ये निर्णय ले सकता है कि कब सबमरीन को पानी के नीचे ले जाना है और कब उसे पानी की सतह पर वापस लाना है, जो कि अन्य जहाज नहीं कर सकते हैं। और इसलिए इस बोयेंसी को कंट्रोल करने के लिए सबमरीन्स को स्पेशल टैंक से इक्विप किया जाता है, जिन्हें ब्लास्ट टैंक और ट्रिप टैंक कहते हैं। ब्लास्ट टैंक का इस्तेमाल सबमरीन को पानी के नीचे या ऊपर ले जाने के लिए किया जाता है, जबकि ट्रिप टैंक का इस्तेमाल सबमरीन को पानी के नीचे एक कांस्टेंट जगह पर रखने के लिए किया जाता है। जब सबमरीन को पानी के नीचे ले जाना होता है तो ब्लास्ट टैंक को पानी से भर दिया जाता है, जिसकी वजह से सबमरीन की डेंसिटी यानी घनत्व उसके आसपास के पानी से ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से सबमरीन नीचे की ओर जाती है। और जब सबमरीन को वापस सतह पर लाना होता है तो इन ब्लास्ट टैंक में भरे हुए पानी को खाली कर दिया जाता है और इनमें कंप्रेस्ड एयर भरी जाती है, जिसकी वजह से सबमरीन की डेंसिटी उसके आसपास के पानी से कम हो जाती है और सबमरीन वापस सतह पर आ जाती है। सबमरीन्स में कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल ब्लास्ट टैंक्स को भरने के साथ साथ लाइफ सपोर्ट के लिए भी किया जाता है। सबमरीन की डिसेंट स्पीड यानी पानी में डाइव करने की रफ्तार को डाइविंग प्लेन या फिर विंग्स की मदद से कंट्रोल किया जाता है, जो सबमरीन्स के ऊपर मौजूद होते हैं। और सबमरीन्स के लेवल को किसी भी गहराई पर बनाए रखने के लिए ट्रिप टैंक्स में हवा और पानी का संतुलन बनाया जाता है, ताकि ओवरऑल डेंसिटी आसपास के पानी के बराबर हो जाए। और इसके साथ ही डाइविंग प्लेन भी सबमरीन की डेप्थ को कांस्टेंट रखने में मदद करते हैं। बहुत से लोगों को लगता होगा कि सबमरीन में रहना काफी मजेदार होता है, लेकिन यकीन मानिए ये इतना आसान नहीं है जितना नजर आता है, क्योंकि पानी के नीचे सबमरीन में 3 सबसे बड़ी समस्या होती है: एयर क्वालिटी, फ्रेश वाटर सप्लाई और टेम्परेचर की। हम जो सांस लेते हैं वो 4 गैसेस से मिलकर बनी होती है: नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। और सबमरीन में ऑक्सीजन या तो कंप्रेस टैंक्स के थ्रू सप्लाई की जाती है या फिर ऑक्सीजन जनरेटर्स की मदद से, जो इलेक्ट्रोलाइसिस पर काम करते हैं। सबमरीन में ऑक्सीजन को या तो पूरे दिन की अवधि में जारी किया जाता है या फिर जब कंप्यूटर लो ऑक्सीजन लेवल को सेंस करता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो सांस हम बाहर छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को सबमरीन से हटाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये टॉक्सिक बन सकती है
और इसलिए सबमरीन में कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए केमिकल प्रोसेस की जाती है जिसे सोडा लाइम कहते हैं, और ये प्रोसेस स्क्रबर्स नाम की मशीन्स द्वारा की जाती है। सबमरीन में मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए डीह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल किया जाता है, जो सबमरीन के अंदर कंडेंसेशन को रोकने में मदद करता है। अगर बात करें सबमरीन में वाटर सप्लाई की, तो ज्यादातर सबमरीन सी वाटर को ही इस्तेमाल करती है। सी वाटर को डिस्टिलेशन प्रोसेस की मदद से फ्रेश वाटर में बदला जाता है। और हम आपको बता दें कि सबमरीन में मौजूद डिस्टिलेशन प्लांट हर दिन 10,000 से लेकर 40,000 गैलन वाटर को प्रोड्यूस कर सकता है। पानी को खास तौर पर सबमरीन के इक्विपमेंट्स को ठंडा रखने के लिए और क्रू मेंबर्स के द्वारा पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात करें सबमरीन की पावर सप्लाई की, तो न्यूक्लियर सबमरीन्स में न्यूक्लियर रिएक्टर्स और स्टीम टरबाइंस की मदद से पावर जनरेट की जाती है, जबकि कन्वेंशनल और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स में बैटरीज और डीजल इंजन की मदद से पावर जनरेट की जाती है। सबमरीन्स में बैटरीज का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए किया जाता है, लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन्स का डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स की तुलना में एक फायदा ये है कि न्यूक्लियर सबमरीन्स पूरे एक हफ्ते तक पानी के नीचे रह सकती हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूल डीजल फ्यूल की तुलना में ज्यादा देर तक उपयोग किया जा सकता है। सबमरीन्स पानी की सतह पर ऑपरेट करने के लिए ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस का इस्तेमाल करती है, लेकिन ये जीपीएस पानी के नीचे काम नहीं करता है, और इसलिए सबमरीन्स पानी के नीचे इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम को इस्तेमाल करती है। ये सिस्टम इस्तेमाल करने में जितना कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट है, उतना ही एक्यूरेट भी है। पानी के नीचे सबमरीन्स टारगेट को लोकेट करने के लिए सोनार्स का इस्तेमाल करती है। सोनार्स का इस्तेमाल ज्यादातर दुश्मन के सबमरीन्स, टॉर्पेडोस, माइंस या अन्य कोई ऑब्स्टेकल्स का पता लगाने के लिए किया जाता है, और सोनार्स को इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम को रिकैलिब्रेट करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें, और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।